हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको वी यू प्लेटेड फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी प्रोसेस आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर जितना कॉटन का कपड़ा लिया हूँ। आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो अगर आप गर्मियों के लिए इस तरीके का फ्रॉक सूट बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है, तो मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया है कि आप किस तरीके से इसको एकदम परफेक्टली बना सकते हैं जिससे एकदम रेडीमेड स्टाइल लुक आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 मीटर कपड़ा है मेरे पास, जिसमें सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जो हमारा ऊपर का योक पार्ट है। तो उसके लिए मैंने इस तरह कपड़े के 2 पीस निकाल लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब टोटल कपड़े को हम 4 परत में फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली हुई साइड दूसरी तरफ है। तो टोटल 4 परत में यहाँ पर कपड़ा है। अब देखिए यहाँ कपड़े की लंबाई अभी मैंने 18 इंच ले ली है, थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। और अब इसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच। तो आपकी चेस्ट का चौथाई भाग ले ले और उसमें 2 से 2.5 इंच मार्जिन का रखते हुए आप ये चौड़ाई निकाल सकते हैं। मैंने 12 इंच रखी है। अब ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब आपका शोल्डर जितना भी हो, जैसे मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो उसका आधा मैंने लिया है 7.5 इंच। अब यहाँ पे 2.5 इंच पर गले का निशान लगा लेंगे। तो ये अभी हम गले की टेम्परेरी मार्किंग कर रहे हैं। 1 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे, तो ये मार्किंग सभी के लिए फिक्स है, 2.5 इंच वाली और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया वहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ ले रही हूँ 7.3। आर्म होल कैसे निकाला जाता है मैंने अपनी बेसिक कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो में आपको क्लियरली इसका फॉर्मूला बताया है। आप किसी साइज़ के लिए आर्म होल कैसे निकाल सकते हो, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों लाइन का हमें एक सेंटर मार्क करना है। अब ऊपर की साइड हमने 7.5 इंच शोल्डर लिया था, तो यहाँ पे हम एक 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे सेंटर पर, और नीचे की साइड करेंगे 7 इंच पर। क्रॉस में हम जाएंगे 0.75 जितना फ्रंट आर्म होल के लिए। अब सभी लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, ऊपर से हल्की तिरछी लाइन बनाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल का राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है ना, तो इस तरह से आपका एकदम परफेक्ट फिट आएगा। अंदर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे बैक आर्म होल के लिए। चेस्ट लाइन से मिलाते हुए बैक आर्म होल को भी ड्रॉ करेंगे। अभी हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, उसमें आधा से 1 इंच की लूजिंग रखनी है। तो मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क किया है, साथ ही 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब टोटल लंबाई देखेंगे, योक पार्ट की मुझे रेडी लंबाई चाहिए 15 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए 16 इंच पर मैंने लंबाई का निशान लगाया है। अब कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे और कमर में भी आपको लूजिंग ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब आप इसको लूज फिट बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लुक देगा। 1.5 इंच मार्जिन का रख लें। लूजिंग या फिटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऊपर से हम देखेंगे आपको शोल्डर कितना चौड़ा चाहिए। मुझे 2 इंच जितना शोल्डर चौड़ा चाहिए, तो मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से शोल्डर की मार्किंग ज़रूर करें अगर आपको कुर्ती को बहुत अच्छा लुक बनाना है, एकदम रेडीमेड स्टाइल। अब जो साइड से बचेगा उसमें हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो साइड से लगभग 4 इंच बचा है। अब गले की जो लंबाई है वो हम 7 इंच जितनी डीप रखने वाले हैं आगे के लिए, क्योंकि ये वी नेक है। जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हो ना, तभी इसका लुक ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो साइड से हम इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे, 0.25 जितना बाहर जाएंगे। अभी हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक वाला जो गला है उसकी गहराई में 2 इंच रख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 या 1 इंच जितना बैक नेक रख सकते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। कटिंग कर लेने के बाद में अभी हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे
और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको वापस से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की गहराई ले लेनी है। पहले कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। तो फ्रंट साइड वाला आर्म होल है उसकी गहराई को ले लेना है। अब देखिए ये हमारा सिंपल योक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें अगर आप वी योक पैटर्न देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही लुक देना चाहती हूँ वी योक का, इसलिए मैंने कम मार्किंग की। आपने ज़्यादातर देखा होगा ना, जब हम योक वाला पार्ट बनाते हैं और चेस्ट हैवी होती है तो ये ना लुक में अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा डीप होता है तो सब पर ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप 3 या 3.5 इंच जितना योक लेंगे ना तो वो लुक में काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर चेस्ट ज़्यादा है, अगर आपकी कम चेस्ट है फिर तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन लाइक चेस्ट आपकी है 38, 40, 42 अप्रॉक्स, तो आप वी योक को कम ही रखें। अब देखिए जो गला है ना, मैं उसको पेपर पेस्टिंग पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस पे पेपर पेस्टिंग पे गले को ड्रॉ करते हुए कपड़े पर चिपका लिया है। तो बेसिक आप जिस तरह से गला बनाते हैं ना उसी तरह से आपको इसको कपड़े पर चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो साइड्स है ना उन पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, इसका सेंटर हम एक नॉच लगा लेंगे सेंटर पर, जिससे हम जब गले पर इसको लगाएंगे ना तो हमारे सेंटर पर सेंटर ही आना चाहिए। इससे कपड़ा जो है हमारा आगे पीछे नहीं होता है। अब हमें पता रहता है कि हमें सेंटर से सेंटर को मिलाना है। देखिए इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, और चाहे तो आप इसमें पिन लगाकर भी सेट कर सकते हैं गले को। दोनों साइड के पार्ट पे हम इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की है ना वहीं पर सिलाई लगा लेनी है। जो निशान दिख रहा है आपको पेन का, इस पर ही सिलाई लगाई है मैंने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है। अब इसमें हम छोटे छोटे से नॉच लगा लेंगे। पहले एक सेंटर पर लगाएंगे, ध्यान रखें सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तिरछा आपको थोड़ा सा नॉच लगाना है, इस तरह से कट मारना है। कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर एक बार प्रेस लगा दें, जिससे गला अच्छे से सेट हो जाएगा। और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप इसमें तुरपाई कर लें, या फिर चाहे तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। और बाकी के बचे हुए पार्ट पे इस तरह से कट लगा देनी है तिरछे। अब गले को अंदर की तरफ पलट देना है। अंदर की तरफ पलटेंगे ना, इस पर भी वो प्रेस लगा लेना है। उसके बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हम इसका बॉटम पार्ट बनाएंगे जिसमें हम प्लीट्स लेने वाले हैं। तो इस तरह से कपड़े की 2 पीस है मेरे पास। तो कपड़े की जो चौड़ाई है ना, जो हम जिसमें हमारी प्लीट्स कवर होने वाली हैं, 44 इंच है। कपड़े का 44 इंच अर्ज होता है ना, तो ये चौड़ाई में 44 इंच है। और दोनों पार्ट्स की लंबाई मैंने अलग अलग रखी है। अगर आप सिंपल फ्रॉक सूट बना रहे हैं तब तो दोनों की लंबाई आपको एक जैसी रखनी पड़ेगी। अब मेरा जो है आगे से वी योक है, उसमें मैंने 3.5 इंच योक लिया था, तो 3.5 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है मुझे फ्रंट वाले पार्ट में। तो आगे के हिस्से वाला जो पार्ट है ना उसकी लंबाई मैंने 36.5 इंच जितनी रखी है। ठीक है, और जो बैक पार्ट वाला रहेगा वो 3.5 इंच कम लेना है, तो ये मैंने लिए 33 इंच। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का ध्यान रखना है। चौड़ाई दोनों की 44 इंच ही जितनी है जितना कपड़े का अर्ज था। अब जो फ्रंट वाला साइड है उसको मैं सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड कर लेने के बाद अभी हम देखिए ऊपर से 3.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन आपको बना लेनी है वी योक पैटर्न के लिए, जैसा हमने ये ऊपर की टॉप पार्ट में बनाया है। तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इस तरीके का शेप जो है बॉटम पार्ट पे ड्रॉ करना होगा। तो देखिए ऊपर से हमें तिरछा ले जाना है, जहाँ तक हमने
सीधी लाइन बनाइए, सेंटर से ले जाते हुए मिला देना है मेज़र टेप को रखते हुए इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े को अभी कट कर देना है। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से सेंटर पर ऊपर की साइड रहेगा। अभी हम इसमें चुन्नट लेना देखेंगे। अभी मैं आपको टेम्परेरी बता रही हूँ, पर आगे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से चुन्नट को लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी है। इसी तरह से बैक वाला भी आएगा हमारा। बैक वाले में तो सीधे ही आपको प्लीट्स लेनी होंगी इस तरह से रखते हुए। छोटी छोटी सी प्लीट्स आएंगी। तो प्लीट्स कैसे लेनी है वो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। उससे पहले हम आस्तीन की कटिंग करना देख लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े के मेरे पास इस तरह से डबल फोल्ड में है। अब इसको हम 4 परत में फोल्ड कर लेंगे। साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच जितनी है। 4 परत में कपड़ा फोल्ड है। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, बंद साइड दूसरी तरफ है। आस्तीन की लंबाई मुझे 17 इंच जितनी चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब 4 इंच पर यहाँ पर एक चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान भी फिक्स है, आपको भी ये 4 इंच या 3.5 इंच जितना लगा सकते हैं। अभी हम आधी जो टॉप पार्ट का आर्म होल है ना उसकी नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए शोल्डर जॉइंट का छोड़ते हुए हमें मिल रहा है लगभग 10.5 इंच। तो मैं इसमें से आधा इंच माइनस करते हुए इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आधा इंच मैंने यहाँ कम कर दिया है। ठीक है, तो ये तिरछी लाइन इस तरह बनाएंगे। अब बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। थोड़ा अंदर की साइड पे गहराई लेते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप बना लूँगी मैं। अब देखिए जो हमने आर्म होल का नाप लिया था उसमें हमारा 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड था। तो यहाँ पे मार्जिन का निशान मैंने अंदर की तरफ लगा लिया है। अब आगे की मोरी का निशान मैंने लगाया 5 इंच पर। अब सेंटर में क्या करेंगे 10 इंच की लंबाई पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी गोलाई थी 10 इंच पर आस्तीन की वो आ रही थी लगभग 5.5 इंच। ठीक है, लगभग 11 इंच था उस जिसमें मैंने 1 इंच प्लस करते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाया है। ये अगर आप निशान लगाते हैं ना तो आपकी आस्तीन की फिटिंग और अच्छी आएगी, मतलब एक बार में प्रॉपर आ जाएगी। आपको सिलाई को धेरना नहीं पड़ेगा, लूज़ या टाइट नहीं होने वाली है। देखिए इस तरह से आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड वाले पार्ट को पहले कट किया है और आगे की गहराई हम बाद में लेंगे। अब यहाँ पे 2 परत को आपको पकड़ना है और इसमें हम फ्रंट आर्म होल की गहराई ले लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब आप इसमें लेस लगा सकते हैं, जैसा आप इसको इन्हेंस करने के लिए लुक देना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें इसमें प्लीट्स कैसे लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर सुई में कच्चा धागा डाल के या फिर डायरेक्टली मशीन में लूज सिलाई लगा के मशीन में आप सेटिंग कर दें जिससे सिलाई काफ़ी लूज़ लगे। और साइड पर लंबा धागा छोड़ के धागे को इस तरह से खींचेंगे और हमारी चुन्नट इस तरह से बनती जाएंगी। तो ये बहुत आसान तरीका है प्लीट्स लेने का। बस आपको प्लीट्स को एडजस्ट करना है टॉप पार्ट की चौड़ाई के हिसाब से। तो पहले अच्छे से गैदर्स बनाएंगे इस तरह से। गैदर्स को प्रॉपर एडजस्ट करना है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सभी साइड पर। और जो सेंटर का पार्ट है फिर इस तरीके से बीच में उठा हुआ होना चाहिए। तो इसको टॉप पार्ट से मिलाते हुए एडजस्ट कर लेंगे।
यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट किया और इस पर प्रेस लगा देना है आपको। जब पता है आप प्लेट्स में प्रेस लगाते हैं ना, तो प्लेट्स का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जो इस टाइम आप प्रेस लगाएंगे ना, तो वो प्लेट्स आपकी हमेशा वैसी ही रहेंगी। अगर आप उसको धुल भी देंगे ना, उसके बाद भी प्लेट्स का लुक वही रहने वाला है। तो प्रेस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कपड़े की अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब टॉप पार्ट को इस तरह से रखते हुए अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह बैक पार्ट में भी प्लीट्स ले लेनी है और टॉप पार्ट को अटैच कर देना है बॉटम से। एक सीधी सिलाई देते हो तो देखिए इसको कितना फिनिशिंग से मैंने इसको अटैच कर दिया है। इसी तरह जो बैक वाला पार्ट है उसको भी मैंने टॉप पार्ट से अटैच किया है। अब दोनों के शोल्डर को हमें सिल लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इनकी आस्तीन को जोड़ना देखेंगे। तो देखिए आस्तीन को मैंने लेस लगाते हुए जोड़ लिया है और आस्तीन मुझे कुछ लगा कि छोटी है, तो मैंने इसकी लंबाई अलग से कपड़ा लगा के ऐड कर ली है। तो आप भी ये कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब थोड़ा कपड़ा अगर साइड से बच रहा है ना, इधर उधर से आप मिला के आस्तीन का नया डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से नया डिज़ाइन बनाया है और उसमें लेस लगा दी है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने जॉइंट लगाया है आस्तीन में। तो देखिए इस तरह से आस्तीन को मैंने अटैच कर दिया है। ध्यान रखें जो आगे वाले आर्म होल की गहराई है वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आस्तीन को जोड़ें। अब साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे एंड तक, ऊपर से बॉटम तक दोनों साइड्स पर 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। और बॉटम है उसको भी डबल फोल्ड कर लेना है। बॉटम में आप चाहें तो बुकरम लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं ज़्यादा लुक इन्हेंस करने के लिए, पर अभी मैंने इसको सिंपली फोल्ड कर दिया है। इसका फाइनल लुक आप देख ही चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो आप इस तरह से ड्रेस को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये ड्रेस कैसा लगा है। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।